Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो अप करने पड़ते हैं या फिर किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके या तो इसको लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर हम किसको कहते हैं? उस रेसिडुअल चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है जो कोई भी एटम अपने ऊपर तब लेता है या तो आप उसके नेबरिंग एटम को हटा देते हो या फिर वो खुद फ्री आयन के फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है the oxidation number of an element in the free state, elementary state, any of its allotropic form is always zero। अगर कोई भी आपका जो एलिमेंट है उसका एटम फ्री स्टेट में पड़ा है, फ्री में जैसे कि आप देखो नेचर में कैसे पाया जाता है, जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन एटम हमें कैसे मिलता है? Fe की फॉर्म में। तो ये नॉर्मली पड़ा हुआ है न्यूट्रल, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? जीरो। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमें नेचर में कैसे मिलती है? H2 की फॉर्म में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गया? जीरो। ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन नेचर में कैसे मिलता है? O3 की फॉर्म में, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? जीरो। फॉस्फोरस की अगर बात करें, फॉस्फोरस की अगर एलोट्रोपिक फॉर्म की हम लोग बात करें तो फॉस्फोरस कैसे मिलता है? P4, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? जीरो। अगर हम बात करें सल्फर की, सल्फर कैसे मिलता है? S8, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? जीरो। अगर हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं डायमंड के अंदर, ठीक है, कार्बन इन डायमंड, तो उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो। तो अगर कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में पड़ा है, ऐसे खाली पड़ा है, ठीक है, या फिर एलिमेंट्री स्टेट में पड़ा है या अपनी किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में अगर वो है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या माना जाएगा? जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल हमें कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ सिंगल मोनो एटॉमिक आयन। आयन का मतलब चार्ज कैरी कर रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, यानी कि एक एटम का जो आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उस पे चार्ज होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर यही Fe ऐसे ना पड़े होके ऐसे हो, Fe3+ आयन की फॉर्म में है सिंगल, पर अपने ऊपर चार्ज लेके बैठा हुआ है, तो वही चार्ज उसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, अगर मान लीजिए सल्फर की हम बात करें तो सल्फर जो है अगर मान लीजिए S2- की फॉर्म में पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था? एलोट्रोपिक फॉर्म, बट यहाँ पे सिंगल एटम है और वो अपने ऊपर चार्ज लेके बैठा है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा या नंबर क्या हो जाएगा? -2। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम अगर 3+ की फॉर्म में पड़ा है तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं थर्ड रूल, इन बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो दो एटम से मिलके बने हैं। ठीक है, इन बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कह रहे कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जो दो एटम से मिलके बन रहा है और उसमें एक तो हमारा मेटल है और कह रहे हैं कि दूसरा अगर हमारा नॉन मेटल है, तो हमेशा मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव आता है और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, NaCl हमारा एक कंपाउंड है और बाइनरी भी है क्योंकि दो ही चीजों से मिलके बना है, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, इसमें सोडियम क्या है? हमारा मेटल, और क्लोरीन हमारा क्या है? नॉन मेटल, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई बाइनरी कंपाउंड की अगर हम बात करें जो एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बना है, तो हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो मेटल के पास प्लस का जाएगा और जो नॉन मेटल है उसके पास माइनस का जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल क्या कह रहा है? इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटालिक एटम्स।
मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपके दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल। जैसे पहले बात करी एक मेटल एक नॉन मेटल की, अब कह रहे हैं कि अगर दोनों ही आपके पास क्या है, नॉन मेटल एटम्स हैं, तो कह रहे हैं जो एटम, जिस एटम का हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा उसको हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देंगे। कल मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अब कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें दोनों के दोनों नॉन मेटल है, जैसे कि हम अज्यूम कर सकते हैं HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है और क्लोरीन भी नॉन मेटल होता है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.12। देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ना वेरी करती है, 3.12 से 3.16 तक मिलती है। तो किसी बुक में आपको 3.12 मिलेगा, किसी में आपको 3.16 मिलेगा, बट नॉर्मली 3.12 हम लोग लेकर चलते हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू हो गई 3.12 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.1। कौन इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताइए? क्लोरीन। अब अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि जो एटम, जिस एटम की ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। वो तो वैसे भी आना है, वो वैसे भी आना है। क्यों? क्योंकि अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की, अट्रैक्ट करने की, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज्यादा हो जाएगी, हाइड्रोजन की तरफ कम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है, अगर वो एक डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां पे नेगेटिव चार्ज तो आना ही है, ठीक है। तो इन्होंने इसको रूल्स की टर्म्स में बता दिया कि दो नॉन मेटल अगर जुड़ के कोई कंपाउंड बना रहे होते हैं तो उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नेगेटिव देते हैं, दूसरे पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव। फिर इन्होंने क्या कहा नेक्स्ट रूल में, 5th रूल में, इन ऑल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। जनरली, ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं हर जगह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या मानेंगे, +1, एक्सेप्ट, ठीक है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस। क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट इन हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स हम किसको कहते हैं, जब हाइड्रोजन एक्टिव मेटल्स के साथ जुड़ जाता है, जैसे हमारे जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इनके साथ जब हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है तो देखो आपने पढ़ा भी होगा कि ऑल मेटल्स, जितने भी हमारे जो मतलब एक्टिव मेटल्स है, स्पेशली S ब्लॉक के, बहुत ही अच्छे मेटल्स होते हैं। मतलब उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो अपने ऊपर कैसा चार्ज लेता है, पॉजिटिव। मैंने आपको बताया भी हुआ है, देखो जैसे सोडियम है, ये बहुत अच्छा मेटल होता है, तो ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है ना, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो इस पे क्या आएगा, एक प्लस का चार्ज आएगा। तो अगर ये खुद इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कि बिना मांगे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, तो इसने रिलीज करके अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लिया, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन पे फिर कैसा चला जाएगा, नेगेटिव। तो ये यही कह रहे हैं कि हमेशा हाइड्रोजन +1 ही शो करता है, बट अगर हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव मेटल के साथ आ जाए, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, तो कह रहे वहां पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने बात की सोडियम हाइड्राइड की, अब ये क्या है, बहुत ही अच्छा मेटल है, तो ये बिना मांगे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन पे फिर कैसा जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी तो करना होता है ना, एटम को न्यूट्रल बना रहे हैं हम, नॉर्मली तो यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस पे प्लस है तो इस पे क्या आएगा, माइनस। तो सेम चीज हमारी क्या होती है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्राइड की, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 है ना, 282। ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इस पे कैसा चार्ज आता है, +2। तो अगर इस पे +2 है तो ऑटोमेटिकली जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा
तो इसको 2 नेगेटिव चाहिए। अब हाइड्रोजन पे एक ही नेगेटिव होता है, ठीक है, तो यानी कि इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 2 की, ताकि 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बनाए, न्यूट्रल कंपाउंड, तब ये बनाता है MgH2। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2। हाउएवर देयर आर 2 एक्सेप्शंस। अब यहाँ पे भी हमारे 2 एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। 2 एक्सेप्शंस क्या आते हैं, पहला एक्सेप्शन तो ये है कि देखो अगर मैं बात करूं ना ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहले एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है ऑक्साइड की फॉर्म में, एक ऑक्सीजन जो है मतलब एग्जिस्ट करता है पर ऑक्साइड की फॉर्म में, और तीसरा जो इसका रूप होता है एग्जिस्ट करने का वो होता है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में। 3 तरीके से ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये वाली तो बहुत ही कॉमन फॉर्म होती है, मतलब ज्यादातर आपको हमेशा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। तो हमेशा जो है ऑक्साइड का मतलब ये क्या होता है, O2-, तो हमेशा जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, -2। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। पर ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो पर ऑक्साइड के केस में क्या होता है कि ना 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और फिर इनका किसी और के साथ बॉन्ड होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है ऐसे, ठीक है। जब आप हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आप ये चीज डिस्कस करोगे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन बुक लाइक होता है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे आपका ये बुक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर की एक बॉन्ड अगर ऐसे है तो दूसरा बॉन्ड कैसा होगा, ऐसे, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक बॉन्ड ऐसा है तो दूसरा बॉन्ड कैसा होता है, ऐसे। तो इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी तो फिलहाल मैंने ऐसे लीनियर बना दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने परऑक्साइड की बात की, H2O2 की बात की, सोडियम परऑक्साइड की बात की, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर ऑक्सीजन अपने ऊपर चार्ज लेके बैठा होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसा होता है, -1। फिर अगर हम बात करें सुपर ऑक्साइड की, तो सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से कंपाउंड बनाता है, जैसे बनाएगा KO2, ठीक है, पोटेशियम के साथ बनाया। तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है या नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है -1/2। कैसे, देखो जैसे आपको ऑक्सीजन का निकालना है, पोटेशियम तो आपको पता ही है, पोटेशियम क्या होता है, एक्टिव मेटल होता है। एक्टिव मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या स्टेट होता है वो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे ग्रुप 1 के होते हैं। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, क्योंकि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो अब देखो पोटेशियम का मान लिया मैंने +1, ऑक्सीजन का निकालना है। अब ऑक्सीजन का निकालना है, मैंने इसको X माना, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2, तो मैंने इसको 2x माना, इज इक्वल टू, ऊपर कोई चार्ज है नहीं है तो मैंने इसको 0 माना। तो अब ये +1 वहां जाके क्या हो जाएगा, -1, और x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो जितने भी आपके सुपर ऑक्साइड्स होते हैं उन सुपर ऑक्साइड्स में, जैसे सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला तो ये होता है O2-, पर अगर आप एक ऑक्सीजन का चार्ज निकालोगे तो एक ऑक्सीजन का जो चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो कितना आता है, -1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने पहला एक्सेप्शन डिस्कस किया, इसको आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा जो इसका एक्सेप्शन केस है वो क्या है, दूसरा एक्सेप्शन केस ये कहता है कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो होती है 3.5। तो ये अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो अपने ऊपर कैसा चार्ज लेते हैं, नेगेटिव। बट आपको पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। अब मान लो ऑक्सीजन अगर कंपाउंड बना के बैठ गया फ्लोरीन के साथ ही, तो यहाँ पे वही रूल लगेगा, क्या कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसी पे नेगेटिव चार्ज,
ये मैंने देखो आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपका कोई कंपाउंड ऐसा बन रहा है जिसमें दोनों नॉन मेटल आ गए तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं समझना है कि भाई ऑक्सीजन हमेशा मतलब नेगेटिव ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं। क्या कि अगर ऑक्सीजन किसी ऐसे के साथ बॉन्ड बना रहा है जो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर ऑक्सीजन को ना चाहते हुए भी अपने ऊपर प्लस चार्ज लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए जैसे इसका निकालना है तो इसको मानेंगे 2x प्लस में 2। फ्लोरीन देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है 9 2 7। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए तो ये गेन करता है, और जो गेन करता है उस पर कैसा चार्ज आता है माइनस। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए F माइनस। तो फ्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, तो हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर बाहर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है तो 0। तो 2x 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 इज इक्वल टू 0। ये वहां चला गया प्लस का 2। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 1। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो आप OF2 का निकाल रहे हो तो OF2 का निकालिए, इसको माना x 2 इंटू में -1 इज इक्वल टू 0। तो ये वहां पे जाके क्या हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया प्लस का 2। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ गया प्लस का 2। ठीक है। तो जनरली ऑक्सीजन जो है वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -2 शो करता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में, पर इसके 2 एक्सेप्शंस होते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या था कि अगर पर ऑक्साइड आ जाएगा तो हर ऑक्सीजन एटम ईच ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा -1। अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -12। अगर ऑक्सीजन किसी ऐसे एटम के साथ आ गया जो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है प्लस का। ठीक है। अब वो प्लस का 1 करेगा या प्लस का 2 करेगा वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि भाई उसके बगल में कौन जुड़ा है और कितने नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग जुड़ा है। अब जैसे यहाँ क्या था कि 2 ऑक्सीजन थे 2 फ्लोरीन थे तो अलग आया, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था 2 फ्लोरीन थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है 4। ठीक है। ये हमेशा -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। जैसे जो दूसरे हैलोजेंस हैं, जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और वो भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट अगर वो इसके साथ आ जाए, फ्लोरीन के साथ आ जाए, तो ना चाहते हुए भी उन्हें क्या शो करना पड़ेगा प्लस का 1। जैसे कि क्या कह रही हूं मैं, यहां पे समझते हैं। देखो जितने भी हमारे हैलोजेंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1 नॉर्मली। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जितने भी हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं, तो इसका तो फिक्स है कि भाई इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा -1। इनका जनरली -1 रहता है, बट अगर ये क्या हो गए फ्लोरीन के साथ आ गए या ये किसी ऐसे एटम के साथ आ गए जो इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर इन पे कैसा चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। जैसे कि अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl में हमने क्या चीज डिस्कस करी थी, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.12, इसकी 2.1। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था क्लोरीन, तो -1 इस पे गया था। अब देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, जैसे मान लीजिए इसकी बात डिस्कस करते हैं कि जैसे हमारे पास आ गया IF7, ये हमारे पास कंपाउंड होता है। अगर मैं यहाँ पे HI का पूछती तो HI में आप बोल देते झट से कि भाई ये आयोडीन का -1 है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी देख लो, फ्लोरीन की होती है 4, ठीक है, क्लोरीन की 3.12, ब्रोमीन की होती है 2.99, ठीक है, और इसकी होती है 2.66। ओके। तो अब देखिए अगर हम बात करें आयोडीन की तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.66। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो वो होती है 2.1। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आयोडीन। तो कैसा चार्ज आएगा उस पे -1। अगर इसी आयोडीन की
मैं आयोडीन का कंपाउंड में बना रही हूँ फ्लोरीन के साथ। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली फ्लोरीन पे कैसा जाएगा -1 और आयोडीन पे कैसा चार्ज आएगा प्लस का। कितना प्लस का देखो, इसको माना x प्लस में 7 इनटू में -1 इज इक्वल टू 0, तो कैसा चार्ज आ गया, इस पे चार्ज आ गया प्लस का 7। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्मली जितने भी हमारे ये हैलोजेंस हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर -1 का शो करते हैं। फ्लोरीन हमेशा एवरग्रीन -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी के जो 3 हैं ये -1 का शो करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इनके साथ कोई इनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है। अगर इनके साथ आयोडीन के साथ या ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ कोई ऐसा एटम जुड़ा है जो उनसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो फिर इन्हें कैसा शो करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रूल, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जितने भी हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये हम बहुत देर से कर भी रहे हैं इसको। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल जो है मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे मान लो मैंने ले लिया अमोनिया, वाटर, ठीक है, ये सारे न्यूट्रल है। तो कह रहे हैं जो भी आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, जब हम उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करते हैं तो वो 0 के बराबर रखा जाता है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है, मैं इसको मानूंगी x, प्लस में हाइड्रोजन 3 बार है तो 3 लिखा। हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली कैसा होता है, प्लस का 1, तो मैंने इसको प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको बराबर में रखूंगी 0 के, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो यहां से मेरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3। सिमिलरली आप किसका निकाल सकते हो, सिमिलरली आप वाटर में किसी का भी निकाल लो, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का। मान लो मैं ऑक्सीजन का निकालना चाह रही हूँ, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन पे चार्ज +1, प्लस में x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, बट अगर आपके पास कोई पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी एटॉमिक, एक से ज्यादा एटम से मिलकर अगर कोई आयन बना है तो वहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो उसके बराबर रखते हैं जो उस पे चार्ज है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया MnO4, परमैंगनेट आयन। ठीक है, अब ये परमैंगनेट आयन देखो एक से ज्यादा एटम से मिलके बना, एक तो मैग्नीज का हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गए। अब मान लो मुझे यहाँ पे मैग्नीज का एटॉमिक नंबर जो वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालना है, तो इसको मैं मानूंगी x, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कैसा चार्ज है ऊपर -1, तो हम इसे -1 के जो है वो सामने इक्वेट कर देंगे। तो अब देखिए 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -8 आया, तो यहाँ से आपके जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, +7। ठीक है, जितने भी हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर हम निकालते हैं, जिसका भी निकालते हैं उसको हम उसके सिंबल के ऊपर लिखते हैं। जैसे मैंने Mn का निकाला तो यहाँ पे लिखा जाएगा +7, नाइट्रोजन का निकाला लिखा जाएगा -3, और ऑक्सीजन का निकाला तो लिखा जाएगा -2। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सभी में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकालना है। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी निकाल सकते हैं और फिर आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला केस अगर हम देखें H2S का, यहाँ पे हमें किसका निकालना है, सल्फर का। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा होता है, +1, सल्फर का निकालना है, उसे क्या मानेंगे, x। अब क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका जो सम है वो किसके बराबर जाएगा, 0 के। ठीक है, अब 2 को +1 से मल्टीप्लाई किया, +2, प्लस में x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2। तो यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर पे कैसा आ गया चार्ज, -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। तो जो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है आप उसको एलिमेंट के ऊपर लिखा करो। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट की अगर हम बात करें, H2SO3,
यहाँ पे हमें किसका निकालना है, फिर से सल्फर का। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन पे चार्ज +1, सल्फर का निकालना है, उसे x मानेंगे। ऑक्सीजन 3 बार है तो 3 लिखा। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, -2, और क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया x, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, x की वैल्यू कितनी आ गई, +4। ठीक है, तो यहाँ पे जो सल्फर है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, +4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सी पार्ट, सल्फेट। अब सल्फेट क्या आ गया, पॉली एटॉमिक आयन। इसको x मानेंगे, सल्फर का निकालना है। ऑक्सीजन 4 बार है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है ऑक्साइड की फॉर्म में, -2, और ओवरऑल कैसा चार्ज है, -2, तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर के सम को उसके चार्ज के बराबर पुट कर देंगे। फिर x, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करिए, -8 आएगा। ये -8 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, +8, तो क्या आ जाएगा आपका ये +6। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +6। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए डी पार्ट पे, Na2S2O3। ठीक है, सोडियम 2 बार है, 2 लिखा। सोडियम पे कैसा चार्ज होता है, +1 है ना, सोडियम आयन ऐसे एग्जिस्ट करता है, Na+। सल्फर 2 बार है तो 2x मानेंगे। ऑक्सीजन 3 बार है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे =0, तो ये हो गया मल्टीप्लाई होके 2 प्लस में 2x -6 =0, तो माइनस होके क्या आ जाएगा, -4, वहां जाके क्या हो जाएगा, +4, x की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड होके +2, तो यहाँ पे चार्ज कैसा है, +2। ठीक है, फिर हम निकालते हैं किसका, डी पार्ट हो गया, ई पार्ट करते हैं। S2O7 2-। ठीक है, इसको मानेंगे हम 2x प्लस में 7, ऑक्सीजन 7 टाइम्स है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 और ओवरऑल कितना है, -2, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना आ गया, -14, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, +14, 2x किसके बराबर आ गया, +12 के, और x की वैल्यू क्या आ गई, +6। ठीक है ना, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या आ गया, +6। नेक्स्ट देखिए H2SO4। H2SO4 का तो याद रखा करो क्योंकि आगे जाके बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, तो H2SO4 का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +6 आता है। हाइड्रोजन 2 टाइम्स चार्ज, हाइड्रोजन पे +1, सल्फर को x माना, प्लस में 4 टाइम ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, -2, और क्योंकि न्यूट्रल है तो ओवरऑल 0। 4 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई किया, -8 आया, तो वहां पे जाके क्या हो गया, ये +6, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, H2SO4 में सल्फर का +6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जी पार्ट करते हैं। S2O4 2-। सल्फर का निकालना है, 2 टाइम्स सल्फर है तो क्या हो जाएगा, 2x। ऑक्सीजन 4 बार है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 =-2, 2x। अब 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -8, ये वहां जाके क्या हो गया, प्लस का, तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, +3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप कोशिश करिए खुद से करने की, फिर आप अपने आंसर्स मैच कर लेना। चलिए पहले पार्ट में अगर हम देखें तो हमें अंडरलाइन करके दे रखा है, जो अंडरलाइन करके दे रखा है उन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को निकालना है। तो जैसे यहाँ पे Cl O3- में हमें किसका पूछा है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन को क्या मानेंगे, x प्लस में 3, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 =-1। ठीक है, ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, +6, तो क्या आ गया, ओवरऑल +5। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5। बी पार्ट देखिए, BrF3,
ब्रोमीन का निकालना है, x मानेंगे। फ्लोरीन 3 बार, फ्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सम 0 के बराबर। तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, +3। ठीक है। सी पार्ट देखिए, मीथेन दे रखा है, कार्बन का पूछा है, x मानिए। हाइड्रोजन 4 बार, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1 = 0। तो क्या आ गई x की वैल्यू, -4। ठीक है। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट ग्लूकोज है, इसमें कार्बन का निकालना है। कार्बन कितनी बार है, 6 टाइम है, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस में हाइड्रोजन 12 टाइम्स है, हाइड्रोजन पे चार्ज +1। ऑक्सीजन 6 टाइम, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है और = 0, क्योंकि ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल। ठीक है। तो यहां से निकालते हैं, कितना आ जाएगा, +12। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 ही आ गया। 6 को -2 से किया तो -12 आ गया। कट गया ये, +12 से -12, तो 6x = 0 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आ गया, 0। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ई पार्ट, Na2B4O7। यहाँ पे आपसे पूछा है बोरोन का निकालिए। तो सोडियम 2 टाइम्स है और सोडियम पे चार्ज +1 होता है। बोरोन 4 टाइम्स है, बोरोन का निकालना है, इसीलिए x प्लस में 7। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 = 0। ठीक है। -14 में से 2 गए तो आपका आया -12। क्या आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई आपकी +3। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काम का है। ये जो है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जब आप 12th में जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो आपका एक सेपरेट चैप्टर होता है। ठीक है। जो कि स्पेशली आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं मेजरली। अब देखिए, जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग कर लिया करो। ठीक है। ये वाला जो बड़ा ब्रैकेट है, इसके बाहर चाहे यहाँ पे दे रखा हो चाहे पीछे दे रखा हो, पहला काम क्या है कि उसको अलग कर लो जो इस आपके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें आगे नहीं होता, ब्रैकेट के बाद में लिखा होता है। तो पहला काम क्या है, ऐसे इनको हम बोलते हैं काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं इनको हम, काउंटर आयंस। तो इनको आप अलग कर लिया करो। तो मैं यहां से क्या कर रही हूं, मैं सोडियम को अलग कर रही हूं। और कितने सोडियम है, 4। आपको पता है कि एक सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है और मैं यहां से 4 सोडियम हटा रही हूं, यानी कि Na+, Na+, Na+। अगर मैंने 4 प्लस हटाए तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस का 4, क्योंकि प्लस का 4 माइनस के 4 को न्यूट्रल कर रहा था, तभी तो ये ओवरऑल न्यूट्रल था, है ना। तो इसको मैं बजाय ऐसे लिखने के 4 बार लिख सकती हूँ, 4 टाइम्स Na। तो मैंने 4 Na अलग कर दिया। इसका काम बस इतना सा था कि इसको हटाने से हमें यह पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है या नहीं है। तो हटा के हमको पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, -4। अब हमने वापस इसको लिख लिया FeCN6। Fe का चार्ज निकालना है, इसको x मानिए, प्लस में 6। साइनाइड पे चार्ज होता है -1 और इसको हम इक्वेट करेंगे -4। साइनाइड पे चार्ज -1 कैसे होता है, साइनाइड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है। कार्बन और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के बैठे होते हैं। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, क्योंकि आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, यहाँ पे 3 है, तो एक इस पे लोन पेयर और माइनस चार्ज होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, Cn-। तो साइनाइड पे चार्ज होता है -1। ठीक है। अब 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -6 आया, और ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, +6। तो ये क्या आ गया आपका, +2। ठीक है। आगे देखिए, N2H4, ये तो आप कर ही लेंगे। G पार्ट 2x माना, नाइट्रोजन का निकालना है। ठीक है। हाइड्रोजन 4 टाइम्स, हाइड्रोजन पे चार्ज +1 = 0। तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस में 4 = 0। ये वहां पे जाके हो गया -4। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।